बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा चैप्टर हेलो एल्किन और हेलो एरीन स्टार्ट हुआ था और हेलो एल्किन और हेलो एरीन में हमने आपको जनरली इंट्रोडक्शन दिया था और उस इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हेलो एल्किन और हेलो एरीन क्या होता है और उसका हम लोग वर्गीकरण कैसे करते हैं। जो भी हेलो एल्किन और हेलो एरीन का वर्गीकरण था वो हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर था और संकरण के आधार पर। बट आज का जो हमारा आगे का टॉपिक होगा उसका नाम होगा सीएक्स आबंध की प्रकृति। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि सीएक्स आबंध की प्रकृति में कैसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या बोला, सीएक्स आबंध की प्रकृति। सीएक्स आबंध, सीएक्स आबंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो कार्बन है, कार्बन से अगर ये हैलोजन अटैच है तो आपको मालूम होगा कि कार्बन कितने बॉन्ड को बनाता है। तो सभी को मालूम है कि कार्बन 4 बॉन्ड को बनाता है। अगर कार्बन 4 बॉन्ड को बनाता है तो आपको मालूम ही है कि यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड के लिए आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं या फिर हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। जब आप इस CX को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे कार्बन और हैलोजन उपस्थित है और कार्बन और हैलोजन में यहाँ पे जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कार्बन से क्या है, ज्यादा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो X है इस बॉन्ड को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ये X इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तुरंत यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ पे आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश आएगा और यहाँ पे आंशिक रूप से धनात्मक आवेश। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इस हैलोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कार्बन से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बच्चों ये जो भी आपका यहाँ पे नेचर डेवलप हो रहा है, तो ये नेचर डेवलप होने की वजह से हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी होती है उसी को हमने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी होगी बंध की लंबाई। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, बंध की लंबाई होगी। तो आइए देखते हैं कि बंध की लंबाई में आपको क्या देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, बंध की लंबाई। तो बंध की लंबाई में आपको देखना क्या है, जैसे यहाँ पे X है तो X की जगह पे हम एक बार फ्लोरीन को लिख लेते हैं, एक बार क्लोरीन को लिख लेते हैं, एक बार ब्रोमीन को लिख लेते हैं और एक बार आयोडीन को। तो जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हम इसको, ये जो बॉन्ड छूटा हुआ है हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड F होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br होगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड I। तो बात ये है ना कि बताओ यहाँ पे किस केस में बंध की लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि ये जो आपका हैलोजन है, हैलोजन ये ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होता है। किस ग्रुप का एलिमेंट होता है, ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट होता है। और ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आता है, आयोडीन। तो आपको ये भी मालूम होगा जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ती है। क्या बढ़ती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, यहाँ पे कोषों की संख्या बढ़ेगी। अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे कोषों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे नाभिक से बाहर के सेल का जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा। और जब आपका न्यूक्लियस आउटर मोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो वहां पे साइज भी क्या होगी, साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर साइज बढ़ेगी तो जो बंध की लंबाई होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे CH3I के केस में बंध की लंबाई सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है और कोषों की संख्या बढ़ने के कारण यहाँ पे साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ने के कारण यहाँ पे जो बंध की लंबाई है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से यहाँ पे आर्डर होगा, यानी ये आर्डर किसका होगा, ये बंध की लंबाई का होगा। तो बच्चों ये तो था बंध की लंबाई का। अब हम यहीं पे आपको नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे बंध वियोजन ऊर्जा की। किसकी बात करेंगे बच्चों, बंध वियोजन ऊर्जा। अब बंध वियोजन ऊर्जा क्या होता है, बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब ये होता है कि आप
ये जो यहाँ पे कार्बन देख रहे हैं, ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं, इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या करना है जी, ब्रेक करना है। तो इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, उसी एनर्जी को, उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, बंध वियोजन ऊर्जा। तो जो बंध वियोजन ऊर्जा है, आपको यही देखना है कि यहाँ पे किस केस में बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जब आप CH3F को देखोगे तो यहाँ पे F है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे I है। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं कि I के केस में आकार सबसे बड़ा होगा। तो थोड़ा सा सोचना कि अगर I के केस में आकार बड़ा है तो नाभिक और बाहरी सेल जो है, नाभिक बाहरी सेल दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे देख लो, ये देखो, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका फर्स्ट सेल है, ये आपका सेकंड सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मान लो ये I का है, I एटम का मतलब स्ट्रक्चर है। तो I के केस में जो इलेक्ट्रॉन है और जो नाभिक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि I का आकार क्या है, बड़ा है। देखिए जैसे ही आप फ्लोरीन के केस में जाते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन का साइज आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे ही फ्लोरीन का आकार छोटा होगा, वो इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन और भी इधर यानी पहले सेल सेकंड सेल में हो सकता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो आप खुद ही सोचिए, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को मजबूती से अपनी तरफ खींचेगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी क्या करना होगा, ज्यादा देना होगा। और जब एनर्जी ज्यादा देना होगा, तो बंध वियोजन ऊर्जा जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा। यानी क्या होगा बताइए, CH3 सिंगल बॉन्ड F, यहाँ पे क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ पे क्या होगा CH3 सिंगल बॉन्ड I। यानी बंध वियोजन ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड F की होगी। बोलिए बच्चों, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना पहले आप नोट करो, तो हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं। हमने CX आबंध की प्रकृति में दो प्रॉपर्टी को देखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये थी कि हम बॉन्ड लेंथ को कैसे जानते हैं कि किस केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, किस केस में बंध की लंबाई ज्यादा होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि कैसे हम देखते हैं कि बंध वियोजन ऊर्जा कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं किस पे, डाइपोल मोमेंट पे। डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, जब हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण के केस में क्या होता है कि हम इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। क्या होता है, Q इंटू डी। तो बात ये है ना कि जो हम यहाँ पे लिख रहे थे क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड है, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड Br, CH3 सिंगल बॉन्ड I। तो कहाँ पे डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो ध्यान देना, डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q के ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे चार्ज ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा CH3 Cl के केस में होती है। इसके बाद किसकी होती है, CH3 सिंगल बॉन्ड F, इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड I। ये आपका होता है किसका ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट का होता है। तो यहाँ पे आपके मन में आ सकता है कि सर क्यों आपने CH3F को यहाँ पे कर दिया और CH3 Cl को यहाँ पे कर दिया। तो बच्चों इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो आपका F है, F इसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है। साइज छोटी होने के कारण इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, और रिपल्सन स्टार्ट होने के कारण, प्रतिकर्षण स्टार्ट होने के कारण यहाँ पे ये जो आपका कंपाउंड होता है अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कहाँ पे होता है, CH3Cl के केस में होता है, इसके बाद CH3F, इसके बाद CH3Br, इसके बाद CH3I। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो भी CX बॉन्ड का जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, वो पूरी तरीके से समाप्त होता है। नेक्स्ट हम आपके सामने लेके आएंगे कि कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन का IUPAC नेमिंग करेंगे। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के नेमिंग पे, नॉमेनक्लेचर पे यानी नामकरण पे। तो जैसे ही हम लोग नेमिंग कर लेंगे, वैसे ही हम प्रिपरेशन मेथड पे चलेंगे, MOP पे चलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलेंगे कि कैसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन को बनाएंगे। तो आइए हम आपको नेमिंग को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं।
ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे जब भी हम नामकरण करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जब भी हम नामकरण करते हैं तो यहाँ पे किन बातों का ध्यान देते हैं वो सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद हम आपके सामने एग्जांपल लेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए। जब भी हम नामकरण करते हैं सबसे पहले हम लिखते क्या है बताइए? सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स 1 हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा? तो प्रीफिक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वलग्न। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्वलग्न। देखो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्वलग्न। पूर्व का मतलब पहले, यानी इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो नेमिंग करते समय पहले लिखा जाएगा। इसके अंतर्गत जो भी आएगा वो नेमिंग करते समय पहले लिखा जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो प्रीफिक्स 1 के बाद क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 के बाद क्या लिखा जाएगा? प्रीफिक्स 2। अब प्रीफिक्स 2 में कौन कौन से आएंगे जो इसके बाद लिखे जाएंगे अभी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपका रूट वर्ड होगा। रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड का मतलब कि जो आपका मेन कार्बन का चयन होगा, मेन कार्बन का चयन होगा, जो आपकी कार्बन की मुख्य श्रृंखला होगी उसमें कितने कार्बन होंगे उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे अगर एक कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? एथ। अगर 3 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? प्रो। अगर 4 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो क्या यूज करते हैं? पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं? हेक्स। अगर 7 कार्बन है तो हम क्या यूज करते हैं? हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? ऑक्ट। अगर 9 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? नॉन। अगर 10 कार्बन है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? डेक। ये होता है किसके लिए? रूट वर्ड। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा? नेक्स्ट आपका होगा सफिक्स 1। हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? सफिक्स 1। अब सफिक्स 1 का मतलब क्या होता है? सफिक्स 1 का मतलब ये होता है कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एन। अगर आपका डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इन। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? आइन। ये आपका क्या होता है? ये आपका सफिक्स 1 होता है। नेक्स्ट आपका किसकी बात हम करते हैं? सफिक्स 2 की। तो जो आपका सफिक्स 2 होता है वो आपका क्रियात्मक समूह होता है। क्रियात्मक समूह का मतलब जैसे एल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया। फिनाल का मतलब वो एल्कोहल में जैसे OH लगा होता है हम आल का यूज करते हैं। जैसे एल्डिहाइड होता है अल का यूज करते हैं। जैसे कीटोन होता है ओन का यूज करते हैं। तो फिलहाल हेलोएल्केन हेलोएरीन में सफिक्स 2 की बात नहीं होगी तो मैं उसको अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो आइए हम समझ लेते हैं कि पूर्वलग्न 1 में कौन कौन से होते हैं। जैसे ये हो सकता है एक्स। एक्स का मतलब सबको मालूम है हेलो होता है। एक्स का मतलब क्या होता है? हेलो। हेलो का मतलब Cl है तो क्या बोलोगे बताओ? क्लोरो। क्या बोलोगे? क्लोरो। अगर Br है तो क्या बोलोगे बताओ? ब्रोमो। क्या बोलोगे? ब्रोमो। अगर आपका F है तो क्या बोलोगे? फ्लोरो। क्या बोलोगे? फ्लोरो। अगर आपका I है तो क्या बोलोगे? आयोडो। आयोडो। ये आपके सारे क्या है? पूर्वलग्न 1 है। और भी क्या हो सकता है पूर्वलग्न 1 में? NO2 हो सकता है। और भी क्या हो सकता है बताओ? OR हो सकता है। और भी क्या हो सकता है बताओ? R हो सकता है। R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। R का मतलब क्या होता है? एल्किल समूह होता है। OR का मतलब क्या होता है? एल्कोक्सी होता है। OR का मतलब क्या होता है? एल्कोक्सी होता है। NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रो होता है। तो बच्चों इतना आप नोट करें, इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बारी बारी समझाते हैं। एक तो बच्चों हम IUPAC गेम को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझना कि यहाँ पे प्रीफिक्स 1 है। प्रीफिक्स 1 में हम आपके सामने बात कर चुके हैं। R आ सकता है। R का मतलब एल्डिल समूह होगा। कब समझ में आएगा? जब हम एग्जाम्पल लेंगे। NO2 हो सकता है, OR हो सकता है, X हो सकता है यानी हाइड्रोजन समूह। ये सब आपके प्रीफिक्स 1 होते हैं। लेकिन प्रीफिक्स 2 में केवल एक होता है, वो क्या होता है? साइक्लो। अगर साइक्लिक फिगर होगा तो साइक्लो यूज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आइए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपके सामने पहला एग्जाम्पल है CH3Br। तो आप जब इसका नेमिंग करेंगे ना तो सबसे पहले आप नंबरिंग करो। यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा? 1 होगा। अब बताओ इसका नेम कैसे लिखोगे? तो बताओ यहाँ पे प्रीफिक्स 1 है तो बिल्कुल है। बताओ प्रीफिक्स 1 है क्या इसमें? हैलोजन है। हैलोजन का मतलब Br है। Br को क्या लिखोगे बताओ? 1।
ब्रोमो। क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो। आ जाओ प्रीफिक्स 2 पे। क्या आपका ये फिगर साइक्लिक है? साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक का मतलब कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ये सब फिगर क्या होते हैं? साइक्लिक। तो ये साइक्लिक फिगर नहीं है। अब आ जाओ किस पे? रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब आपके इस मेन कार्बन के चयन में जिसको आप नंबरिंग किए हो कितने कार्बन है, तो बताओ कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो बताओ एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हो? सबको मालूम है, बताओ क्या? मेन। अब बताओ यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, यानी कि कौन सा आएगा? सफिक्स 1। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल है। तो बताओ सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? एन। सिंगल के लिए क्या यूज करते हैं? एन यूज करते हैं। जब आप एन यूज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ऐसे ही हम नेमिंग करते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। इसका नेम क्या होगा? नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग उस साइड से करिएगा जिस साइड से आपका हाइड्रोजन क्या होगा? पास में होगा। तो देखो कैसे होगा? 1 2 3 क्या होगा बताओ? 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या यूज होगा? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे? एन। इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे हम हेलो एल्केन का नेमिंग करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इसमें हम ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं। तो ऐसे ही 2-3 हम आपको हेलो एरिन का भी बता देते हैं, तो आपका नॉमेनक्लेचर समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, पहले इसको हम मिटा देते हैं। देखो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है? Cl। हेलो एरिन है, काफी सिंपल है, नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। 1 क्लोरो बेंजीन होगा। 1 क्लोरो बेंजीन होगा। ऐसे ही एक और ले लेते हैं, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। इसका नेमिंग क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। 1 कामा 2 डाई क्लोरो बेंजीन। तो बच्चों ऐसे ही हम हेलो एरिन का नेमिंग करते हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। थैंक यू बच्चों।